5वें चरण में ही पार कर गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। छठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण है। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना न आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है। और 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। भाइयों बहनों, एक और, हम तो एक गमछा लेकर घूमते हैं, बांध कर चलते हैं। पूर्वांचल वालों, गर्मी में यहीं रहते हो ना? कहां रहोगे? यहीं रहते हो ना? मोदी जी भी यहीं रहते हैं। और ये राहुल बाबा गर्मी थोड़ी बढ़ते ही बैंकॉक, थाईलैंड, इटली चले जाते हैं। एक और, 1 साल में 3-3 बार छुट्टी जाने वाले राहुल बाबा है। और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली के दिन भी छुट्टी लेके बगैर सरहद के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है। और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बावजूद जिन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में देवरिया वालों, आपको चुनाव करना है। भाइयों बहनों, तो देवरिया से गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे विपक्ष पर हमला बोलते हुए। उन्होंने कहा कि 5वें चरण में ही पूरी तरीके से बीजेपी की जीत होते हुए नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि 7वें चरण को लेकर लगातार प्रचार प्रसार जारी है। 4 जून को बीजेपी की जीत हो जाएगी और एक बार फिर से विपक्ष ईवीएम को कटघरे में लाकर खड़ा कर देगा कि हम तो हारे इसलिए क्योंकि ईवीएम खराब, ईवीएम को हैक किया गया है। तो यहां पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये तमाम बातें। तो इस वक्त देवरिया में चुनावी हुंकार भरते हुए गृह मंत्री अमित शाह, तो मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे, ये दावा उनकी तरफ से मंच से किया गया। तो आपको बता दें कि 6 चरण के जो चुनाव हैं वो संपन्न हो चुके हैं। 7वें चरण के मतदान पर अब सबकी निगाहें उससे पहले जनता के बीच पहुंचकर दिग्गज अपने अपने तरीके से चुनावी माहौल अपने प्रत्याशी के हित में बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी के भी दिग्गज लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। देवरिया में चुनावी हुंकार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भरी जा रही है, जहां पर वो एक तरफ सरकार की तमाम उपलब्धियों, सरकार के तमाम विकास कार्यों को गिनाते नजर आ रहे हैं, तो साथ ही साथ विपक्ष पर हमला भी बोला है। और विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 4 जून को नतीजे साफ कर देंगे, जीत बीजेपी की ही होगी। तो मोदी जी पर 25 पैसे के भी घोटाले का आरोप नहीं और विपक्ष मनगढ़ंत कहानियां बनाता है, विपक्ष बेबुनियाद बातें करता है। तो विपक्ष पर हमला बोलते हुए एक बार फिर से ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष जब चुनाव में हारता है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता है। तो फिलहाल जनसैलाब गृह मंत्री अमित शाह के जनसभा में उमड़ा हुआ और मंच पर उनका जो संबोधन है वो लगातार जारी है।
तो अपने संबोधन के जरिए गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से तीसरी बार पीएम मोदी के पीएम बनने का दावा भी किया गया। तो 7वें चरण का जो चुनाव है वो 1 जून को होगा।